हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोग को एसएससी जीडी में 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका सोल्विंग लेके आया हूं दोस्तों। आप देख सकते हो, देखिए एसएससी जीडी 2021 का गिरा हुआ क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, इसमें 30 सेट है, 30 सेट में कराऊंगा। ठीक है, पर डे कराऊंगा जिससे आप लोग को दिक्कतें नहीं आएंगी। इस एग्जाम में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, रीजनिंग का। ठीक है, मैथ भी कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। लैब ए और बी, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। लैब ए और बी में दो कंप्यूटर कक्ष है। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दो लैब है, ए और बी है दोस्तों। ठीक है, दो लैब है। इसमें से कह रहा है कि इसमें से 10 छात्र अगर इसमें भेज दिए जाते हैं तो क्या होता है, बी में जितने लड़के होते हैं वो ए के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि अगर बी से 26 लड़के अगर ए में आ जाते हैं तो इसका ए जो है बी से 3 गुना हो जाता है। तो बी में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को आप बनाएंगे कैसे? देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें x मान के बनाएंगे, x और y मान के बनाते हैं तो ये समीकरण बनेगा और समीकरण काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण से बचने के लिए ऐसे सवालों को कैसे बनाते हो, बाई ऑप्शन से बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन से बना लेते हैं। मान लेंगे ऑप्शन में, देखिए आप ऑप्शन ए में दिया हुआ 62, मान लेंगे बी में लड़कों की संख्या कितनी थी, 62 थी। ठीक है, ऑप्शन से। अब देखिए किताब में क्या कहा कि ए ने 10 छात्र इसको दिया, तो 10 छात्र दे दिया तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 72 बोला। क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर ए जो है इसको 10 देता है तो ये क्या होता है, ए के बराबर हो जाता है। इसका मतलब अगर ये 72 है, इसका मतलब ये भी 72 हो जाएगा। ठीक है, बराबर दोनों हो गया। अब सोचिए ए ने तो इसको 10 दे दिया था, इसका मतलब पहले ए कितना था, अभी ए है 72, 10 देने के बाद 72 है, तो पहले कितना था, इसमें 10 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 82। ठीक है, देखिए 10 घटा दिए तो 72 हो गया। अब इसका मतलब ए पहले 82 था और बी कितना था, 62 था। अब क्या हो रहा है, तीसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि यहाँ भी ए कर देते हैं और यहाँ फिर बी। दूसरा लाइन में कह रहा है ए है आपको 82 है, बी है 62 है। ठीक है, अब दूसरा लाइन में कह रहा है कि बी जो है अपना 26 छात्र को ए में दे देता है। तो 26 छात्र अगर ए में देगा तो ए का टोटल संख्या कितना हो जाएगा जी, 6 2 8, 8 2 10। ए में कितने छात्र हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। अब बी में कितने छात्र रह जाएंगे, 26 तो दे दिया, तो 26 इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो देखिए ए जो है, ए की संख्या कितनी होगी, 108, और बी की संख्या कितनी होगी, 36। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि जब ये 26 इसको देता है तो ए जो है बी से 3 गुना हो जा रहा है। तो देखिए सच में 3 गुना हो रहा कि नहीं, 36 का 3 गुना कितना होता है, 108 हो रहा, 3 गुना हो रहा, प्रूफ हो गया। इसका मतलब बी में छात्रों की संख्या कितनी थी, 62 थी। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए पिक्चर दोस्तों है, इस तरीका से पिक्चर है। ठीक है, पिक्चर है, यहाँ पर दिया हुआ है 5, यहाँ 8 है और यहाँ 189 है। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 265 है। ठीक है, यहाँ पर 7 9 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाए दोस्तों, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 का पहले, क्योंकि देखिए 5 है और 8 है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या 189 है, इसका मतलब या तो इसको स्क्वायर या क्यूब किया ही होगा। ठीक है, तो हम लोग 5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और 8 का क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना, 8 8 64, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो रहा है, देखिए 5 4 9, 6 2 8 1, 189 हो रहा। अच्छा, उसी तरीक़ा से इसको भी चेक कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, और 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 होता है दोस्तों। अब इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, 265। देखिए 265 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब होता है 343, और 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 81, जोड़ देंगे 3 1 4, 8 4 12 2 हाथ में 1, 3 1 4, 424 होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, 424, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
इसके बाद का जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें क्या है 2 को पिक्चर रीजनिंग है, जिससे मैं पिक्चर को यहाँ बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं पिक्चर रीजनिंग को छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत आदि मैं यहाँ उतार ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर देखिए यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है ए प्लस बी का क्या अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर एट द रेट का मतलब होता है, एट द रेट का मतलब होता है कि ए बी का भाई है, मतलब ए जो है बी का भाई है। इस तरीका लिखने का मतलब अगर ये सिंबल होता है इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी का भाई है, अगर ऐसा सिंबल रहेगा, अगर प्लस का सिंबल रहेगा तो ए जो है बी का क्या होगा, पिता होगा दोस्तों। उसके बाद है ए ऐसे किया हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बी की पुत्री है, मतलब ए जो है बी की पुत्री है दोस्तों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से पी भी का क्या संबंध है, बोला पी का भी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब किसको हल करना है, देखिए यहाँ लिख रहा है एस, ठीक है, दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद टी है, उसके बाद भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि पी का भी से क्या संबंध है, ये आपको क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा आप, यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या होता है कि ए जो है बी का पिता है, मतलब एस जो है पी का क्या होगा, पिता, ये इसका हो जाएगा पिता, क्योंकि बीच में प्लस है। अब देखिए इन दोनों के बीच में भी प्लस का रिश्ता है, तो प्लस का रिश्ता मतलब क्या, आर का पिता कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, मतलब ये भी पिता है, पी भी पिता है, किसका, आर का पिता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट का मतलब होता है ए जो है बी का भाई है, मतलब ये यहाँ पर एट द रेट है, मतलब आर जो है क्यू का भाई है, ये जो है इसका भाई है, ठीक है दोस्तों, आर जो है क्यू का भाई है। अच्छा अब क्यू का भाई है, अब इसके बाद देखिए एट द रेट, इसका मतलब क्या होता है कि ए बी की पुत्री है, मतलब क्यू जो है टी की क्या है, पुत्री है, क्यू की पुत्री है, तो पुत्री है, इसका मतलब आर जो है क्यू का भाई है, इसका मतलब ये आर की क्या हुई, बहन हुई। अब बहन हुई और ये क्यू जो है इसकी लड़की है, इसका मतलब क्या है, पी के साथ टी का संबंध क्या, पत्नी का संबंध है, क्योंकि देखिए आर का पिता कौन है, पी है, और आर की बहन ये है, और ये किसकी पुत्री है, इसकी पुत्री है, मतलब पिता ये है, इसका मतलब ये माता होगी, ठीक है। तो पी की क्या होगी, ये पत्नी होगी, तो पी का टी क्या लगेगा, पत्नी है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या था, भी का टी क्या है, पुत्री है, क्योंकि इसका सिंबल का मतलब यही तो लिखा हुआ है कि ए बी की पुत्री है, मतलब टी जो है भी की पुत्री है, ठीक है। तो जब ये इसकी पुत्री है, इसका मतलब जो पी जो है इसका क्या लगेगा, दामाद लगेगा, क्योंकि ये जो इसकी लड़की से शादी किया है, कौन, पी, तो पी जो है भी का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा पी का भी से क्या संबंध है, तो पी का भी से क्या संबंध है, दामाद लगेगा दोस्तों, दामाद, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अब इसके बाद है क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 195 है दोस्तों, 195 अनुपात 15, फिर समानुपात है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अनुपात 19, फिर समानुपात 273 अनुपात 21 है दोस्तों। तो बड़ा इस जगह क्वेश्चन जहाँ मार्क है, इस जगह पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए कैसे बनाए दोस्तों। अब यहाँ पर क्या 195 यहाँ 15 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 19 है, यहाँ 273 है, यहाँ 21 है, तो इसका मतलब यहाँ 15 यहाँ 195 कैसे आया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 15 को 13 से गुना करेंगे, 15 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 195 आ जा रहा है दोस्तों,
ठीक है। उसी तरीक़ा से ये भी होना चाहिए। इसका मतलब 21 है, 21 को भी हम लोग 13 से गुना करके देखेंगे कि मेरा 273 आ रहा कि नहीं आ रहा। 13 कम 13, 13 3 हाथ में 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 27। देखिए 273 आ गया। मतलब 21 को भी 13 से गुना करके 273 लिखा है, 15 को भी 13 से गुना करके 195 लिखा है। उसी तरह 19 को भी 13 से गुना करके लिखेगा। 19 को 13 से गुना करेगा तो कितना आएगा जी, 29 27 के 7, हाथ में 2, 3 3 2 5, 9 और 1 7, 9 5 14 के 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2, कितना आ जाएगा दोस्तों 247। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 247 आएगी। ठीक है, आंसर आपको ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वेटर, स्वेटर का संबंध किससे, ऊन से है। ठीक है, स्वेटर, स्वेटर का संबंध किससे, ऊन से है। तो जैसे देखिए आप, जो स्वेटर बना है किससे बना, ऊन से बना है। उसी तरीक़ा से बोल रहा है सिक्का का संबंध किससे होगा, सिक्के, सिक्के का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन है। तो स्वेटर जो है किसका बनता है, ऊन का बनता है। उसी तरीके से सिक्का जो बनता है वो किसका बनता है, धातु का बनता है दोस्तों। ठीक है, सिक्का जो किसका बनता है, धातु का बनता है। ऑप्शन में लिखा हुआ है घन, राजा, मुद्रा, धातु। धातु ने, जिस तरह से स्वेटर बनता है ऊन से, उसी प्रकार सिक्का जो किससे बनेगा, धातु से बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, धातु। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन है आर, उसके बाद टी डैश टी यू, क्वेश्चन मार्क 2 गो है, आर यू डैश एस डैश एस टी। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिया हुआ, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमको ध्यान देते हैं कैसे बनता है। ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं टी है दोस्तों, टी के बगल में क्या है दोस्तों, एस है। तो जहाँ टी है उसका बगल में एस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ टी के बगल में क्या एस है। तो इसी तरह यहाँ टी है तो टी के बगल में क्या होगा, एस होगा। यहाँ भी टी है तो इसके बगल में क्या होगा, एस होगा। तो हम देख रहे हैं कि डबल बार कितना हो रहा है, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है। ऑप्शन में देखें कहीं पर डबल एस है क्या, देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ना, डबल एस टी यू डबल आर, यही फिटिंग होगा दोस्तों। ठीक है, डबल एस, क्योंकि देखिए यहाँ टी के बगल में एस है तो इसलिए यहाँ टी है तो इसका बगल में एस देंगे, यहाँ टी है तो बगल में एस देंगे। तो ऑप्शन में कौन सा मैचिंग खा रहा है, ऑप्शन बी ए मैचिंग खा रहा है दोस्तों। ठीक है, और तो कोई मैचिंग नहीं खा रहा, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, कूट भाषा में DEAC TIVATION, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है इसको लिख रहा है CAEDAVITNOIT। ठीक है, ये लिख रहा है। तो फ्रैक्शन FAC कहाँ लिख दिए यार, TION। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ है TION। ठीक है, अब देखिए इसको ये लिख रहा, तो इसको कैसे लिखेगा, ये क्वेश्चन है। आप देखिएगा यहाँ पर इस पे क्या क्या 4 को तोड़ दिया दोस्तों, 4 को तोड़ के लिख दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी को ऐसे करके लिख दिया, सी लिख दिया, यहाँ ए को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, डी को यहाँ लिख दिया। यहाँ भी सेम पहले किया, ए को पहले लिख दिया, फिर भी को लिख दिया, फिर आई को लिख दिया, फिर टी को लिख दिया। यहाँ एन को पहले लिख दिया,
ठीक है, फिर ओ को लिखा है, फिर आई को लिखा है, फिर टी को लिखा है। उसी तरीके से हम भी लिखेंगे 4 4 करके, 1 2 3 4। पहले आई को लिख देगा, उसके बाद सी को लिखेगा, उसके बाद ए को लिखेगा, उसके बाद एफ को लिखेगा। फिर यहाँ से 4 1 2 3 4, पहले ए को लिखेगा, फिर टी लिखेगा, फिर आई लिखेगा, फिर एल लिखेगा, उसके बाद इधर से चारों लिखेगा, एन पहले लिखेगा, ओ लिखेगा, फिर आई लिखेगा, फिर टी लिखेगा। दोस्तों ये मेरा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा फिटिंग बैठ रहा। आई सी ए ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए दोस्तों ये पूरा तरीके से फिटिंग बैठ रहा है, 4 को करके बांटा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये आपको डिक्शनरी के हिसाब से आपको चेक करना है। तो कैसे चेक कीजिएगा, आप देख सकते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या लिख रहा है, TAMALE, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में क्या लिख रहा है दोस्तों, 2 नंबर में लिख रहा है आपको TAMAGOTCHI, ठीक है। 3 नंबर में क्या लिख रहा है, TAMARIND, ठीक है। चौथा नंबर में क्या लिख रहा है, चौथा नंबर में लिख रहा है TAMARACK, ठीक है। और 5वां नंबर में क्या लिख रहा है, TAMABLE, ठीक है। अब इसको 4 को ऑप्शन दिया कि सबसे पहले कौन आएगा, अगर आप डिक्शनरी में देखते हो तो, ठीक है। तो डिक्शनरी में कैसे देते हैं दोस्तों, आपको बता देते हैं। सबसे पहले ए आता है, ए के बाद फिर बी आता है, सी आता है, ऐसे करके सच के बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं टी यहाँ से भी शुरू है, टी यहाँ से भी शुरू है, टी यहाँ से भी शुरू है, टी यहाँ से शुरू है, टी यहाँ से शुरू है, मतलब पहला बार में पकड़ाया नहीं। दूसरा बार में देखिए ए लिखा हुआ यहाँ भी, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ तक तो बराबर गया। चलिए फिर इसके बाद यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, ठीक है। यहाँ तक भी मैचिंग खाइए, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ तक तो सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए के बाद यहाँ एल से शुरू किया, ठीक है। ए के बाद कैसे शुरू किया, एल से। ABCD में काफ़ी दूर में ए है, एल है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए ए के बाद क्या, जी से शुरू किया है, चलिए ये भी काफ़ी दूर है। यहाँ पर ए के बाद आर से शुरू किया है, यहाँ पर ए के बाद यहाँ भी आर से शुरू किया है, यहाँ पर ए के बाद किससे शुरू किया, बी से शुरू किया। सही बात, यही पहले आएगा क्योंकि ए के बाद क्या तो पहले बी आना चाहिए, तो यहाँ बी है, बी नहीं है तो सी आना चाहिए, लेकिन ये सब काफ़ी दूर दूर में है, इसीलिए पहला में 1 नंबर में कौन आएगा, 5 आएगा दोस्तों। पहले ये आएगा, उसके बाद ही कोई आएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि देख लेते हैं ऑप्शन डी, देखिए है ना कि 5 नंबर 5 से शुरुआत कौन, ऑप्शन डी में ही शुरुआत किया है, इसीलिए लोग किसको आंसर मारेंगे, ऑप्शन डी को ही मारेंगे, क्योंकि डी में ही 5 से स्टार्ट है, बाकी किसी में भी 5 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 7 है, फिर 7, फिर 10.5, 21, 52.5, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे बना है तो देख रहे हैं हम, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो देखिए यहाँ 7 और यहाँ 7 तभी होगा, यहाँ भी 7 और यहाँ 7, 2 गुणाकार 7 आने का मतलब ये होता है कि इस 7 को 1 से गुना करेगा तब ये 7 आएगा, क्योंकि 7 को किसी और संख्या से गुना करके 7 नहीं लाया जा सकता। यहाँ 7 है, इसको 1 से गुना किया तो 7 आया है। अब इस 7 में क्या किया है, इसको हमको 1.5 से गुना कर दिया, 1.5 से गुना कर देगा, तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब इस 10.5 को कितना से गुना किया, 2 से गुना किया। अब देख रहे कैसे गुना कर रहा है, इसको 1 से गुना किया है, इसको 1.5 से गुना किया है, इसको 2 से गुना कर रहा है, तो कितना 10 दिन के 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 21 को कितना से गुना करेगा, अब 2.5 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, आपको 52.5 हो जाएगा। अब 52
0.5, ठीक है। इसको किससे गुना करेगा? 3 से गुना करेगा। देखिए 1 से गुना किया, फिर 1.5 से गुना किया, फिर 2 से गुना कर रहा, फिर 2.5 से गुना कर रहा, अब ये 3 से गुना करेगा तो कितना आना चाहिए? 5 या 15, 15 के 5 80 लेख, 3 दूनी 6, 1 7 और 5 तरीके 15, एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा, मतलब 157.5 इसका आंसर होगा दोस्तों। 157.5, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 15 है, 60 है, 180 है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो कैसे बनाएंगे? देखिए अब आप देख रहे हो यहाँ 3 के बाद कितना 15 कर दिया, 15 के बाद 60 कर दिया, 60 के बाद 180 कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? मतलब हम देख रहे हैं यहाँ 3 को 5 से गुना कर दिया, तभी तो 5 तरीके 15 हो गया। अब 15 को 4 से गुना कर दिया तो 15 चौके 60 होगा। देखिए 60 भी आ रहा। अब 60 को अब क्या कर रहा? 3 से गुना कर दे रहा, 6 18 180 आ रहा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 5 से गुना किया, यहाँ 4 से गुना किया, यहाँ 3 से गुना किया, तो अबरी जो गुना करेगा वो किससे करेगा? 2 से गुना करेगा दोस्तों, क्योंकि घटते क्रम में जा रहा। तो 18 दूनी के 36, 360 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा? 360, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वेन डायग्राम का है दोस्तों। क्या है? वाहन है। देखिए वाहन है, फिर कार दिया हुआ है, उसके बाद आपको थोड़ा ज़्यादा, देखिए वाहन, उसके बाद आपको कार है दोस्तों, उसके बाद ट्रक है। तो बोल रहा इसका कौन सा डायग्राम बनेगा? अब देखिए कार भी वाहन है दोस्तों, ट्रक भी वाहन है। इसको भी, कार को भी लोग वाहन ही बोलते हैं और ट्रक को भी क्या कहते हैं? वाहन है। मतलब ये चलाने वाले एक इंजन, इसको हम लोग वाहन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़ा सा पिक्चर बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? वाहन, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा वाहन, और वाहन के अंदर में ही दोनों कार रहेगा। ये हो जाएगा आपको कार और ये हो जाएगा आपको ट्रक। क्यों? क्योंकि ट्रक और कार दोनों क्या वाहन है, इसलिए दोनों वाहन के अंदर होगा, इसलिए आंसर ये होगा दोस्तों, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि SANITY, ठीक है। इसको ये लिख रहा है OBTTZUJ, ठीक है। उसी तरीक़ा से FOSTER, ठीक है दोस्तों। इसको क्या लिखेगा? ये क्वेश्चन है। मतलब इसको इस तरीक़ा से लिखा जा रहा है, तो इसको किस तरीक़ा से लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? देखिए इस तरीक़ा से कर दिया दोस्तों, ठीक है। मतलब n के बाद क्या आता है? O आता है ना, इसलिए n को O लिख दिया। A के बाद क्या आता है? B आता है, B लिख दिया। S के बाद क्या आता है? T आता है, T लिख दिया। फिर उसी तरीके से इन तीनों को बात करते हैं। Y के बाद क्या आता है? Z आता है। I के बाद क्या आता है? J आता है। T के बाद क्या आता है? U आता है, ऐसे लिख दिया। उसी तरीके से हमको भी सजाना होगा इसको। अच्छा S के बाद क्या आता है दोस्तों? S, देखिए इसको भी इसी तरीके से करेंगे, है ना। S के बाद क्या आता है? T आता है, T लिखेंगे। O के बाद क्या आता है? P आता है। अच्छा F के बाद क्या आता है? G आता है, G लिखेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में ही देख लेंगे कौन सा मैचिंग खा रहा है ना। TPG कहाँ गया? T, देखिए ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी में देखिए मैचिंग खा रहा है ना, ऑप्शन बी। अब देखिए R के बाद क्या आएगा? S आएगा। E के बाद क्या आएगा? EF आएगा। और T के बाद क्या आएगा दोस्तों? है ना, U आएगा, U आ जाएगा। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, उनमें से एक भिन्न है। भिन्न अक्षर को चुनना है, तो कैसे चुनेंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए में है PVY, ठीक है। ऑप्शन बी में है FLO, ठीक है।
ऑप्शन सी में क्या है, GMQ, ठीक है। और ऑप्शन डी में है LRU। और ये चारों में से कौन सा अलग है आपको ये चुनना है। इसके लिए आप सबसे पहले ABCD लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अच्छा, जब भी ये बनाइएगा अगर आपका ABCD लिखा हुआ रहेगा दोस्तों तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए P के बाद क्या लिखा, V, P यहाँ है दोस्तों, है ना, P यहाँ है। अब V कहाँ पर है, देखिए V यहाँ पर है। इसके बीच में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5। इसके बीच में कितने अक्षर है, इसके बीच में 5 अक्षर है, ठीक है। अब V के बाद Y में कितने अक्षर है, V यहाँ है, Y कितने, 1 2। इसके बीच में 2 अक्षर है दोस्तों, मतलब पहला अक्षर 2 अक्षरों के बीच में 5 अंक का गैपिंग है और इसके बीच में 2 अंक का गैपिंग है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे F के बाद क्या L लिखा है, L का यहाँ है, देखिए 1 2 3 4 5। इसके बीच में भी 5 का गैपिंग है। फिर L के बाद क्या O है, इसके घर में भी 2 का गैपिंग है, ठीक है। अच्छा G के बाद M है, G का G हाँ, M यहाँ पर है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ भी 5 का गैपिंग है दोस्तों। M के बाद Q, M के बाद Q है एक GM ना, GM, ठीक है। M के बाद Q है 1 2 3 4, यहाँ कितना गैपिंग है, 4 का गैपिंग होंगे दोस्तों। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। L को R लिखा है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का गैपिंग है। R के बाद U से कितना घर है, 1 2 3, 2 घर। देखिए अब दोस्तों देखिए यहाँ 5 और 2 है, इसका 5 का गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग है। इसमें 5 का गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग है। यहाँ भी 5 का गैपिंग है, यहाँ 2 का गैपिंग है। हम देख रहे हैं कि ये तीनों क्या एक जैसा है, ये जो है दोस्तों अलग है, इसीलिए अलग है, इसीलिए यही तो पूछ रहा कौन अलग है, तो यही अलग है, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष है दोस्तों, ठीक है। कथन में कह रहा है कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, ठीक है। कथन में कह रहा है, कथन का हम लोग पिक्चर बनाते हैं और निष्कर्ष से हम लोग निकालते हैं कौन सही है कौन गलती है, ठीक है। तो कथन का पिक्चर बनेगा। कथन में क्या बोला, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, ठीक है। तो कुछ टैबलेट देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब कुछ बोला इसीलिए हम लोग कुछ को टच किए, ठीक है। पहला क्या है जी, पहला टैबलेट है, टैबलेट। कुछ टैबलेट क्या स्मार्टफोन है, ठीक है। आपको स्मार्टफोन है, ठीक है। तो कुछ है इसीलिए कुछ टच किया गया है। फिर आगे लिख रहा है क्या कि सभी स्मार्टफोन मोबाइल है, जितना भी स्मार्टफोन जो है ना वो मोबाइल है। तो देखिए जितना भी स्मार्टफोन है यहाँ से ऐसे बनेगा, क्या होगा, सभी स्मार्टफोन क्या मोबाइल है दोस्तों। तो मोबाइल, क्योंकि सभी स्मार्टफोन क्या मोबाइल है, तो सब स्मार्टफोन किसका होगा, मोबाइल के अंदर होगा, ठीक है। अब ये तो कथन का पिक्चर बन गया। निष्कर्ष एक में आते हैं। निष्कर्ष एक में क्या कह रहा है कि कुछ मोबाइल फ़ोन टैबलेट है। देखिए कुछ मोबाइल फ़ोन जो है टैबलेट है। देखिए मोबाइल फ़ोन कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक है ना। और टैबलेट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। मतलब क्या है कि कुछ टैबलेट जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर घुसा हुआ है। तो ये बात जो बोला वो तो सही बोला कि कुछ जो है मोबाइल फ़ोन क्या टैबलेट है, सही बात है, क्योंकि टैबलेट के अंदर में है कुछ, इसलिए ये सही हो जाएगा। और 2 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा कि निष्कर्ष में कि कुछ मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल जो है स्मार्टफोन है, सही बात है। देखिए मोबाइल कितना बड़ा, इतना बड़ा है, इतना बड़ा में स्मार्टफोन कितना है, इतना तो स्मार्टफोन ले ही लिया है जगह, मतलब इतना जगह जो स्मार्टफोन है वो मोबाइल का इतना हिस्सा तो ले ही लिया, ले लिया तो कुछ ही तो हिस्सा लिया है, इसलिए ये भी सही है। तो जब दोनों सही हो जाएगा तो आंसर क्या होगा, निष्कर्ष ऑप्शन बी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, मैंने दोनों का दोनों ही सही, ऑप्शन बी होगा दोस्तों। दोनों सही हो जाएगा तो ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी में ही लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पासा है, पासा दिया हुआ दोस्तों, इस तरीक़ा से पासा दिया हुआ है, ठीक है। पासा में लिखा हुआ यहाँ 2 5 और 3, ठीक है, 1 4 और 5। बोल रहा कि 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे क्या होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि 6 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, 6 के विपरीत, ठीक
ठीक है। 6 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 6 के विपरीत कैसे निकालेंगे? जब पासा 2 पासा रहता है दोस्तों तो हम लोग कैसे लेकर बनाते हैं, कोई भी एक अंक मैचिंग खाता है वहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और कोई भी अंक मैचिंग नहीं खा रहा, ठीक है। यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 1 4 है, मैचिंग नहीं खा रहा। सिर्फ मैचिंग कहाँ से खा रहा, 5 से मैचिंग खा रहा। तो जहाँ से मैचिंग खाता है वहीं से लिखना शुरू करते हैं। देखिए 5 है, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद क्या 2 होगा। यहाँ से जहाँ से मैचिंग खा वहीं शुरू करेंगे, 5 फिर 1 फिर 4। अब देखिए 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 1। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का तो 5 होगा नहीं, क्योंकि पासा में कितने घर होते हैं, 6 घर होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। तो देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो मतलब 2 को तो 5 होगा नहीं, तो इसके जगह पे 1 6 होगा, है ना दोस्तों। अब क्या होगा, देखिए 6 का विपरीत क्या हो गया, 5 हो गया। यही तो पूछ रहा है कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 5 होगा। ऑप्शन डी में, देखिए ऑप्शन डी में 5 दिया हुआ, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद है 6 कवि हैं, ठीक है। 6 कवि ए बी सी डी और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र की ओर मुँह करके बोले तो इसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। वृत्त है ये। आज सबसे पहले जब हम लोग वृत्त वाला बनाएंगे ना, तो पहले हम लोग ये गिन लेते हैं कि कितने आदमी हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आदमी, 6 आदमी। तो हम लोग 6 दागी लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इतना करने के बाद याद रखिएगा, हमेशा कहाँ से शुरू कीजिएगा, हमेशा यहीं से शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं है यहाँ से चारों तरफ से कहीं से शुरू करके बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ से बनाइएगा तो ज़्यादा सुविधा होगी। और याद रखिएगा, इसका इधर जाइएगा तो आप जाते हैं दाएँ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसका अगर ये आप इधर से जाते हो तो क्या जाते हो, दायाँ, और इसका इधर जाते हो तो क्या जाते हो, बायाँ। ये याद रखिएगा, ठीक है। इधर से दायाँ, इधर से बायाँ। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो बायाँ जा रहे हो, अगर ऐसे जा रहे हो तो दायाँ जा रहे हो। क्लियर है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, इसको बोला ए ई के सामने बैठा है, यहाँ पर बोला ए ई के सामने बैठा है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम लोग वृत्त का बनाते हैं सवाल, तो यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो याद रखिएगा, ये ऐसे वर्ड से स्टार्ट करते हैं, जब बोलेगा या इसके दाएँ बैठा है, या दाएँ से दूसरा है, या बाएँ से दूसरा है, ऐसा वर्ड का इस्तेमाल करेगा, वहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए ई के सामने बैठा है, इसको लेकर शुरू नहीं करेंगे। एफ ई के पास बैठा है, इसका भी शुरू नहीं करेंगे। ए सी के पास बैठा है, ये भी शुरू नहीं करेंगे। बी डी के ठीक दाएं बैठा है, ये यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है, क्या बोल दिया, देखिए कि बी डी के ठीक दाएं बैठा है। बी डी का, तो डी यहाँ हो गया, डी के बाएं बोला है ना, दाएं बोला, क्या बोला, बी डी के ठीक दाएं बैठा है। दाएं बोला, दाएं इधर जाएगा, तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। देखिए बी जो है डी के ठीक दाएं बैठा है, तो दाएं इधर बैठा देंगे बी को। अब जो बन गया दोस्तों, आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे बनाने के लिए। बोला सी बी के सामने बैठा है, सी जो है बी के सामने बैठा है। तो देखिए बी यहाँ पर है, तो इसका सामने वाला कौन है, यही है, तो सी यहाँ बैठेगा। देखिए लिखा हुआ है कि सी बी के सामने बैठा है। अब ऊपर में आएंगे दोस्तों, अब ऊपर से पढ़ेंगे, क्या बोल रहा था, ए ई के सामने बैठा है, ए ई के सामने, तो कहीं जगह तो है नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते थे। ई एफ के पास बैठा है, ई जो है एफ के पास बैठा है, तो भी मैचिंग नहीं खा रहा। फिर बोल रहा है ए जो है ए सी के पास बैठा है, ए जो है सी, देखिए सी यहाँ ऑलरेडी पहले से है, तो बोल रहा है ए जो है सी के पास बैठा है, तो इसका मतलब ए कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब आपके कहने के अनुसार ए यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ए यहाँ नहीं होगा दोस्तों। अगर ए यहाँ हो जाएगा तो ऊपर में देखिए लिखा है ए ई के सामने बैठा है, ए यहाँ बैठेगा, तो इसका मतलब ई को यहाँ बैठाना होगा। ई तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से डी बैठा हुआ है, इसका मतलब ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और ए के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ई को यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए सब घर भर गया, सिर्फ ए वो घर खाली है, तो कौन सा घर खाली है, देखिए ए लिखा गया, बी लिखा गया, सी लिखा गया, डी लिखा गया, ई लिखा गया, तो बचा कितना हो गया, एफ बच गया, ठीक है। एफ को वहाँ लिख दिया। अब देखिए सब घर भर गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो बी के बाएं से पांचवें पर कौन बैठा है, देखिए बी के बाएं से पांचवा बोला, तो देखिए ऐसे जाते तो बाएं जाते, तो पांचवा नंबर पे, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, 5 नंबर ई है, मतलब ई आंसर होगा दोस्तों, ई। बी के पांचवें नंबर, बी के बाएं से पांचवा अक्षर कौन है, ई है, तो ई को आंसर मारेंगे। ऑप्शन किस में है, ई, ऑप्शन डी में ई है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अब देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, ये भी क्या एक वृत्त वाला ही क्वेश्चन है। अर्पिता, ठीक है, अर्पिता चेतन ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये भी केंद्र की ओर है, तो इसको भी पिक्चर सेम ऐसी बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। और पिक्चर बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग गिने कितने आदमी है, 1 2 3 4 5 और 6 आदमी है, तो 6 को दागी खींच देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसका इधर से जाएंगे तो क्या होता है, दायां, याद रखिएगा, और इसका इधर से जाते हैं तो क्या जाते हैं, बायां, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब क्या हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, जब भी बोलेगा या इसके दाएं से दूसरा है या तीसरा, ऐसा जब भी बोलेगा वहीं से स्टार्ट करना है दोस्तों, ठीक है। बोल रहा कि मेज में इसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठी है, ठीक है। इसको हम लोग बना सकते हैं दोस्तों, क्या से बोल रहा, चेतन ठीक मानवी, तो मानवी को पहले लिखेंगे, मानवी, चेतन जो है, चेतन ठीक मानवी के दाएं पड़ोस में बैठी है, तो दाएं इधर है दोस्तों, तो कहाँ चेतन यहाँ हो जाएगा, चेतन, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, चेतन लिख देते हैं बढ़िया से, ये होगी आपको चेतन, ठीक है। देखिए जो चेतन जो है मानवी के ठीक दाएं बैठी है, तो ठीक दाएं बैठ गया चेतन, बैठी है। अब उसके बाद बोला अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, ठीक है। युक्ति ठीक मानवी के दाएं दूसरे स्थान पर, युक्ति जो है मानवी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर, देखो मानवी यहाँ है, इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, युक्ति बैठी है दाएं ओर, दायरा इधर होता है, तो पहला ये है, दूसरा ये है, मतलब युक्ति कहाँ बैठ जाएगी, यहाँ बैठ जाएगी युक्ति, ठीक है दोस्तों। जब युक्ति यहाँ बैठ गई है तो देखिए ऊपर लाइन में लिखा है क्या है कि अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, तो युक्ति यहाँ बैठी है, तो इसका मतलब जो किसके बीच में बैठने बोला, अर्पिता इंसिया, तो इंसिया यहाँ हो जाएगी, इंसिया इन जो अर्पिता, ठीक है। अर्पिता जो है युक्ति और इंसिया के बीच में बैठी है, युक्ति तो पहले से यहाँ बैठी हुई थी, तो इंसिया को यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसका बीच में अर्पिता बैठेगा, तो अर्पिता यहाँ बैठ गया। अब यहाँ एक घर बच गया है, वो कौन बैठेगा, इंसिया, और यहाँ बैठ जाएगा लोहिता। अब देखिए अब सबका सब कोई बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा कि लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है, तो लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन बैठा है जी, इंसिया बैठी है। इंसिया कौन सी है, ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है, देखिए GIN, ठीक है, GER, इसको क्या लिख रहा है, इसको वो 30 लिख रहा है दोस्तों। इसके बाद RADISH, इसको ये क्या लिख रहा है, इसको ये 23 और 36 लिख रहा है, तो TOMATO को क्या लिखेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसको किस रूप में लिखेगा, तो हम देखिए जब भी ऐसे ABCD वाला आता है ना, सबसे पहले आप ABCD लिख लो, ठीक है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अच्छा अब देखिए जी, अब देखिए इसको एक नंबर 30 लिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों को तीनों करके बांट दिया है तभी तो हो रहा। अब जी का वैल्यू कितना आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। और एन जो है कितने नंबर पे आता है, ये आपको 14 नंबर पे आता है दोस्तों, एन। अब इसको जोड़ के देखते हैं कितना आता है। देखिए 9 और 7 कितना, 16 और 4 20 20 10 30, मतलब देखिए इसको जोड़े तो मेरा कितना आ गया दोस्तों, 30 आ गया, है ना। अब इसको भी जोड़ के देखते हैं 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। ई जो है आपको 5 नंबर पे आता है, और आर जो है आपको 18 नंबर पे आता है दोस्तों। तो देखिए 7 और 5 कितना, 12 12 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब 3 होकर के जितना जगह पे जो आता है उसको जोड़ के लिख दिया। उसी तरीका से हम भी इसको तीनों को जोड़ के लिखेंगे। तो टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है, तो 20 लिख देंगे। प्लस ओ कितने नंबर पर आता है, देखिए ओ जो है यहाँ से 13 14 15 नंबर पर आता है वो। और एम जो है कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया, देखिए 5 3 8
8। अच्छा 1 1 2 और 2 4 48, मतलब ये तीनों का वैल्यू कितना हो गया 48 हो गया। अब इसका वैल्यू देख लेंगे, ए जो है आता 1 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है और ओ जो है आपको 15 नंबर पे आता है। तो 20 10 30 35 35 और 1 36। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 48 और 36। ऑप्शन में है क्या, देखिए ऑप्शन डी है। ठीक है 48 और 36 ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है घटाओ। ठीक है इस तरीके से दे रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12A, देखिए 12A 9C कोष्ठ के अंदर में 17B 6 कोष्ठ के अंदर में, फिर B है, फिर 24A उसके बाद है 28D7 है। ठीक है दोस्तों, बराबर क्वेश्चन मार्क है, इसको हल करना है। तो अब देखिए ए का वैल्यू क्या बोला, ए का मतलब कितना मिलेगा, यदि ए का अर्थ है क्या प्लस, मतलब 12 प्लस 9। अच्छा सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है गुना, तो सी का अर्थ है गुना, फिर कोष्ठ में अंदर कोष्ठ लिखेंगे 17। अब बी का अर्थ क्या लिखा हुआ किताब में, देखिए बी का अर्थ है घटाओ, तो घटाओ 6 कर देंगे, फिर बी का अर्थ है घटाओ 24 और ए का अर्थ क्या होता है, ए का अर्थ है प्लस, प्लस कर देंगे, फिर यहाँ कोष्ठ के अंदर 28 और डी का अर्थ क्या होता है भागा, तो भागा 7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखिए हम लोग पहले क्या कोष्ठ का काम करते हैं, तो 12 जैसे वैसी रह जाएगा 9, देखिए 11 या 17 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, गुने 11 फिर घटाओ 24 लिखा हुआ 24 लिख देंगे प्लस। अब देखिए 7 चौके 28 कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। अब 11 पहले तो हम लोग गुना काम करते, कोई जब भी हम लोग बोर्ड मास का सवाल बनाते हैं ना दोस्तों, तो पहले भागा काम करेंगे, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, याद रखिएगा। ठीक है तो अब हम लोग पहले गुना करेंगे 12 11 9 99 माइनस 24 प्लस 4। ठीक है अब देखिए प्लस प्लस सब एक जगह कर देंगे, तो 99 अब 12 और 4 को जोड़ देंगे तो 9 9 2 11 11 4 15 15 के 5 हासिल एक 1 9 1 10 10 1 11 115, जिसमें से हम लोग 24 घटा देंगे, तो 5 में से 4 जाए 1 है ना, 1 हो गया, यहाँ 11 11 में से 2 जाए 9 9 2 11, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 91 आ गया। ठीक है उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा क्या कि खाली जगह पे कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है एम आर भी, ठीक है कॉमा क्यू भी जेड कॉमा यू जेड डी, ठीक है कॉमा वाई डी एच, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, तो अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग ABCD लिख लेते हैं, जैसे हमको दिक्कत नहीं आएगी। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है दोस्तों, हम ABCD इसलिए लिख देते हैं दोस्तों जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पहला अक्षर को पहला अक्षर से मतलब है, फिर इसको पहला अक्षर को फिर पहला अक्षर से, फिर इसका पहला अक्षर से, फिर इसका पहला अक्षर से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एम है, एम को क्या लिख रहा है क्यू लिख रहा है, एम कहाँ यहाँ पर है, क्यू कहाँ पर यहाँ पर, देखिए 1 2 3 मैंने 3 घर छोड़ करके क्यू लिख रहा है। अब इसके बाद देखिए क्यू के बाद क्या लिखा है यू, तो क्यू को यहाँ से 3 घर छोड़ के, देखिए यहाँ भी 3 घर छोड़ के यू लिखा है, फिर यहाँ से 3 घर छोड़ करके वाई लिखा है, तो वाई का 3 घर छोड़ करके फिर लिखेगा, देखिए 1 घर यहाँ हो गया, 2 घर यहाँ छोड़ के क्या आएगा दोस्तों सी लिखेगा। ठीक है जेड 1 घर छोड़ेगा, 1 घर यहाँ छोड़ेगा, 1 घर यहाँ छोड़, 3 घर छोड़ कर क्या लिखेगा सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है अब दूसरे अक्षर को देखेंगे, आर है, आर को क्या लिख रहा है भी, आर यहाँ पर है, भी कहाँ यहाँ पर है, देखिए यहाँ भी 3 घर छोड़ा है दोस्तों है ना। अच्छा फिर भी के बाद क्या लिखा है जेड, भी के बाद जेड, देखिए यहाँ भी 3 घर छोड़ने के बाद जेड लिखा है, तो उसी तरीक़ा से है ना। दूसरा डी है यहाँ पर, तो डी के 3 घर के बाद कौन सा आएगा एच आएगा, तो हम लोग एच लिखेंगे। ठीक है
अब यहाँ पर एच है, एच के 3 घर के बाद क्या आएगा, एच के 3 घर के बाद क्या एल आएगा, तो एल, ठीक है दोस्तों। एच के 3 घर के बाद क्या होगा, एल आएगा, एल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हर तीन अक्षर, हर 3 घर छोड़ छोड़ के लिखा है। तो यहाँ भी देखिए वाई के 3 घर बाद सी आएगा, जेड के डी के 3 घर बाद एच आएगा, और एच के 3 घर के बाद एल आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।